दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एमसीडी ने कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। उसके साथ साथ 13 कोचिंग सेंटर और सील कर दिए गए हैं। यहां बेसमेंट में क्लासें लगाई जा रही थी। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 छात्रों की मौत के बाद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उधर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटरों को जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे उन्हें सील कर दिया है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 5 और गिरफ्तारियां हो गई हैं। हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। एक लापरवाही और गंभीर लापरवाही कितनों की जान पर बन पड़ी, यह सामने आया है। और ये कोचिंग सेंटर चलाने वाले, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बच्चों को शिक्षा देने वाले, इन्होंने क्या किया है? इस पर ताज्जुब तो इस बात का है कि जो बड़े बड़े हैं, दिव्य कीर्ति, ओझा सर, खान सर, इनका एक ट्वीट तक नहीं आया अभी तक कि इस हादसे पर वह कुछ बोले। फिलहाल बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जिनका नाम सरबजीत सिंह है, तेजिंदर सिंह है, हरविंदर सिंह है और परविंदर सिंह है, चारों चचेरे भाई हैं। ये लोग करोलबाग क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता को 4 लाख रुपए मासिक किराए पर बिल्डिंग का जो बेसमेंट एरिया था वह दिया हुआ था। उधर आयुक्त अश्विनी कुमार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस मामले में आयुक्त जेई को बर्खास्त कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। जब इनसे बात की गई तब डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने पुष्टि की कि इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 7 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति और शामिल है, जिसने एक वाहन चलाया था जिससे इमारत के गेट को नुकसान पहुंचा था। उस मालिक को कार के जो मालिक है, जो थार चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीसीपी का कहना है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हर्षवर्धन ने बोला कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। एमसीडी से कुछ जानकारी मांगी है प्रशासन ने, क्योंकि एमसीडी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन जारी है। वह भी कहीं ना कहीं इसका दोषी है कि बेसमेंट में कोचिंग संचालित नहीं हो सकती थी। इजाजत तो स्टोर की थी, कोचिंग सेंटर कैसे खोल दिया गया? और यह मास्टर के नाम पर धब्बा, यह क्या कर रहा था? इसने कैसे खोल दिया? सभी कोणों पर प्रशासन कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद संस्थानों के मालिकों ने
सोमवार को बेसमेंट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले छात्रों से खाली करने को कह दिया है। जहां जहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे वह लगभग खाली हो चुके हैं। 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील किया जा चुका है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच एमसीडी ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को करोल बाग में 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया है। मेयर सैली ओबराय ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। आईएएस उम्मीदवारों के लिए कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। छात्रों ने शिकायत की कि लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस अनिवार्य है, जो ज्यादातर बेसमेंट में स्थित है। यहाँ पर यह भी बताते चलते हैं कि एक छात्र ने जब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को जो हुआ वह सोचने से भी परे था। वहां पर टेबलें बेंचें पानी में उतरा रही थी, इस कदर का पानी था। जो अंदर फंस गया वह बाहर ना आ पाया, जो बाहर आ पाए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपनी जान को बचाने के लिए। और छात्र ने यह भी कहा कि बायोमेट्रिक के विकल्प सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी दूसरी त्रासदी न हो पाए। एक और छात्र से बात की गई तो उसने अपनी शिकायती लहजे में कहा कि किसी भी आपात स्थिति में संस्थान की इमारत में रहने वालों को बचाने का कोई तरीका नहीं था जो कि होना चाहिए था। फिलहाल इस प्रकरण में गिरफ्तारियां जारी हैं, वहीं छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी जारी है। लेकिन यह जो चूक हुई है यह बड़ी चूक है। कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले ये सोचना चाहिए था कि हम क्लासें कहाँ लगा रहे हैं। क्या यह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? और वहीं एमसीडी क्या कर रही थी? ये कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं तो आप लोगों ने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, बड़े नाम हैं, शिक्षा देते हैं, आईएएस तैयार करते हैं, आईपीएस तैयार करते हैं, और खुद का ईमान और चरित्र कैसा है? बड़े बड़े जो टीचर हैं एक बयान तक जारी नहीं किया, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं लिपटे होंगे। है इतनी बड़ी त्रासदी जैसा आ जाता है और अभी इनमें से कह दिया जाए कि मोटिवेशन क्लास लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शास्त्रों की बातें करते हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में यह सब सही होगा, तुम अच्छे बने रहो, है तुम्हारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा ईमान अच्छा होना चाहिए। तब इन टीचरों से कौन पूछेगा कि तुम्हारा ईमान कैसा है? बेसमेंट में चालू कर रहे हो, एक नहीं है, जब 13 सील की गई हैं तो 13 कोचिंग सेंटरों में ऐसा हो रहा था। तुम टीचर कहलाने लायक हो? हमारे गांव में एक कहावत है कि गुड़ खाने वाला दूसरे का गुलगुला नहीं छुड़ा सकता है। जब तुम ही सही नहीं हो, तुम्हारा ईमान सही नहीं है, बच्चों के साथ रिस्क खेलते हो, तो तुम क्या शिक्षा दोगे? कितना भ्रमित कर रखा है तुम लोगों ने। फिलहाल ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए और एमसीडी के उन अधिकारियों पर भी।